मंत्रिमंडल की शपथ जिस दिन पथ निर्माण मंत्री ने लिया, मैं अगले ही दिन ठोक कर एक सड़क पकड़ा दिया उनको। 450 करोड़ की लागत से अतरबेल बिठौली से लेकर के जाले होते हुए घोघराहा चट्टी, घोघराहा चौक तक ये पूरी सड़क 10 मीटर चौड़ी सड़क में तब्दील होगी। ये स्वीकृति भी राज्य की सरकार ने दे दिया है। ये सारा जो आशीर्वाद आपका मिला, जितनी माताएं बड़ी संख्या में बैठी हुई हैं, अभिभावकगण बैठे हुए हैं, आप सभी लोगों का जो आशीर्वाद मिला उसके हम आभारी हैं। और इसीलिए हमने कल भी मैं आभार यात्रा पर 4 पंचायत में गया, आज भी 4 पंचायत की तैयारी है। आभार यात्रा में हम हर चुनाव के बाद 15 चुनाव भी आप लोग आशीर्वाद दिए, तो जैसे लोग चुनाव में एक एक गांव जाता है, वैसे एक बार हम चुनाव के बाद तुरंत सब गांव जा करके लोगों को आभार व्यक्त करके आते हैं कि आपने जो आशीर्वाद दिया उसके कारण जो मुझे अवसर मिला है आपकी सेवा करने का, उसको जरूर पूरा करेंगे, मन से पूरा करेंगे। और इस क्रम में इसका 2 कारण है घूमने का। इसी क्रम में हम एक अपनी विकास डायरी तैयार करते हैं, जिसको अपने लिए टास्क 5 साल आगे का टास्क जनता से पूछ कर लेते। अभी 3-4 जगह गए, उनको जो मूलभूत आवश्यकता थी गांव का, समाज का, उन्होंने बताया। हमारे सहयोगी उसको लिखते हैं, नोट करते हैं, और उसका नाम मैं देता हूं विकास डायरी। और पूरे 5 वर्ष उस पर काम करता हूं, कैसे उसमें से एक एक काम जमीन पर उतरे, इसकी चेष्टा भी करता हूं और इसकी चिंता भी करता हूं। उसी का परिणाम रहा कि पिछले 10 वर्षों में 425 किलोमीटर सड़क जाले में बनाने का अवसर मिला, अपने आप में रिकॉर्ड था। और यहाँ के 3 बार विधायक रहे आदरणीय विजय कुमार मिश्र जी, जब वो चुनाव प्रचार में यहाँ घूम रहे थे, हालांकि अपने पुत्र के लिए प्रचार में लगे हुए थे और संजोग से वो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। पूरी तैयारी तो आरजेडी के लिए की है, लेकिन संजोग से रात के अंधेरे में सिंबल चोरी हो गया और वो सिंबल लेकर के ऋषि बाबू जब आए तो आदरणीय विजय कुमार मिश्र जी, स्वाभाविक है, और कोई भी किसी का बेटा लड़ेगा तो बाप तो परिश्रम करेंगे, पिता तो परिश्रम करेंगे, तो परिश्रम कर रहे थे। मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूं कि जब पत्रकार बंधुओं ने उनसे पूछा कि जाले के विकास के बारे में क्या कहेंगे, तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जाले में विकास हुआ है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। तो अब जब प्रतिद्वंदी आपका, जो आपके साथ चुनावी मैदान में उतरा हुआ व्यक्ति है, वो जो 3 बार यहाँ के प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, मैं पार्टी कोई भी हो, मैं व्यक्तिगत जीवन में उनका बड़ा सम्मान करता हूं, क्योंकि जाले का 3 बार प्रतिनिधित्व उन्होंने किया है। सदैव आदरणीय हमारे लिए रहे हैं। चुनावी स्पर्धा अलग हो सकती है, चुनाव के अंदर हम अपने दलीय आधार पर, दलीय निष्ठा के आधार पर चुनाव लड़ेंगे और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होगी। लेकिन मैं अपने संस्कार से उनके सम्मान में कभी कोई कमी नहीं किया, और मैं आज भी इस जनता की अदालत में खड़े होकर उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि 3 बार यहाँ के प्रतिनिधि के तौर पर उन्होंने काम किया और खुले कंठ से उन्होंने कहा कि जाले में विकास हुआ है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। यह मेरा तगमा था, यह मेरा काम था कि विरोधी भी अगर आपके काम पर अपनी मुहर लगा दे तो सबसे बड़ी जीत ये है। मतों की गिनती बाद में होनी थी, पहली जीत का आशीर्वाद उन्होंने मुझे दिया था। मैं उनको भी इस मंच से उनको सादर प्रणाम करता हूं और उनको आभार प्रकट करना चाहता हूं। और मैंने पहले कह दिया कि जिसने वोट दिया उसका भी जिंदाबाद, और जिसने नहीं दिया उसका भी जिंदाबाद। क्योंकि अब कहीं भी जाएंगे और जिसने नहीं दिया होगा उसको भी कोई पूछेगा जाले का विधायक कौन, तो क्या जवाब देंगे? जरा मुझे बताइए, यही लोकतंत्र है। तो अगर मैं उनका विधायक तो उनकी जवाबदारी भी हमारी, उनकी जिम्मेदारी भी हमारी।
और इस जिम्मेदारी के साथ, ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ काम करेंगे, ये विश्वास दिलाने भी आज की इस अदालत में खड़ा होकर के मैं आप सभी को ये विश्वास भी दिलाना चाहता हूं। आप सभी का आभार भी प्रकट कर रहा हूं, आप सभी को ये विश्वास भी दिलाना चाहता हूं। और 14 को रिजल्ट आया और आज हम यहाँ 29 तारीख को आज यहाँ उपस्थित हैं। इस 15 दिन में भी एक काम में कराया पटना जाकर के। मंत्रिमंडल की शपथ जिस दिन पथ निर्माण मंत्री ने लिया, मैं अगले ही दिन ठोक कर एक सड़क पकड़ा दिया उनको, ये सिमरी से लेके और जो अपना ये हॉस्पिटल है, इस सड़क का जो रामपुरा हनुमान नगर होते हुए सड़क आएगी, इसको 18 फीट चौड़ी सड़क में PWD में लेकर तब्दील कर दीजिए। और जान लीजिए, आपको अच्छा लगेगा, ये रुकना मना है, थकना मना है। ये मोदी जी के साथ काम करने वाले लोग हैं। मोदी जी के राज में उनके कार्यकर्ताओं को रुकना भी मना है और थकना भी मना है। अनवरत काम करते जाना है। और मुझे ये बताते हुए अच्छा लग रहा है कि कल 32 करोड़ का फिजिबिलिटी रिपोर्ट इसका दरभंगा से चला भी गया विभाग के अंदर। मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा उम्मीद है कि हर हालत में इस सड़क का चौड़ीकरण आने वाले दिनों में हो जाएगा। और मैं कई बार चिंतित रहता था, जो अतरवेल बिठौली से लेकर के घोघराहा चट्टी ये सड़क है, अचानक 10 वर्षों में सड़क के किनारे अगर आप देखेंगे तो बसावटें बढ़ी है, दुकान बढ़ा है, रोजगार बढ़ा है, लोग सड़क के किनारे धनी आबादी के रूप में सड़क तब्दील हुआ है, ट्रैफिक लोड बढ़ा है, रोड पर पहले की तुलना में 10 वर्षों में 3 गुनी गाड़ी आ गई है। तो इसका चौड़ीकरण भी जरूरी था। ये कमिटमेंट भी मैंने चुनाव के पहले किया था। 450 करोड़ की लागत से अतरवेल बिठौली से लेकर के जाले होते हुए घोघराहा चट्टी, घोघराहा चौक तक ये पूरी सड़क 10 मीटर चौड़ी सड़क में तब्दील होगी। ये स्वीकृति भी राज्य की सरकार ने दे दिया है और इसी 5 वर्ष में इस सड़क का भी चौड़ीकरण करेंगे। तो ये सब काम जब बैठेंगे तो विस्तार पूर्वक बात करेंगे। आज तो हम काम की चर्चा करने नहीं आए थे। मुझसे रहा नहीं गया कि 2-4 दिन पहले की उपलब्धि अभी बिना शपथ लिए एक काम को मैंने काम में तब्दील कर दिया, तो मुझे लगा कि अपने जनता मालिक को ये बात बताना चाहिए। आज मैं केवल आप सभी बंधुगण भगिनीगण का आभार प्रकट करने आया हूँ कि जब पहली बार मैं चुनाव यहाँ से लड़ा तो जाले की महान जनता 62,000 मतदान करने का काम हमको किया। और जब 5 साल में आप लोगों की सेवा किया तो दूसरी बार जब चुनाव लड़ने गया तो 87,000 वोट मुझे देने का काम जाले की महान जनता ने किया। और धन्य है जाले की महान जनता कि जब तीसरी बार चुनाव 5 साल और सेवा करके गया लड़ने तो 1 लाख वोट से अधिक देने का काम जाले की महान जनता ने किया। मैं बार बार आपका आभार प्रकट करता हूँ। मैं बार बार आपको धन्यवाद देता हूँ कि एक और इतिहास आपने रच दिया कि देश की आजादी के बाद दरभंगा जिला में इससे पहले 1 लाख वोट किसी विधायक को नहीं आया था, किसी दल के विधायक को नहीं आया था। ये इतिहास भी जाले ने रचा और लगातार 3 बार जाले से, हमसे पहले रामनिवास भैया 2 बार जीते थे, 2005 में फरवरी में और नवंबर में लगातार 2 बार वो जीते थे। ये समय उनको जाता है, लेकिन लगातार 3 बार का आशीर्वाद आपने मुझे दिया है, इसलिए मैं बार बार आपका आभार प्रकट करता हूँ, आपका अभिनंदन वंदन करता हूँ। और इस जीत के साथ मुझे ये भी मालूम है कि आपने जवाबदारी जिम्मेदारी भी बढ़ा कर दिया है कि बचे हुए काम को ससमय पूरा करना है। मैं विश्वास दिलाता हूँ इस अदालत में खड़ा होकर के कि जनहित के जो भी काम हमारे समक्ष लाए जाएंगे उसको हर हालत में पूरा करने का प्रयास करूंगा। इतना ही कहते हुए, हम तो राजनीति में आए थे, कुछ लोग गुना भाग करते होंगे। राजनीति में आने के पहले ईश्वर की कृपा से आदमी को जीने लायक जितना चीज चाहिए सब ईश्वर ने मुझे दिया था, लेकिन मैं राजनीति में आया था सेवा भाव को लेकर के
छात्र जीवन में छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ था, सेवा भाव लेकर आया, तो मैं पहले ही बार एक संकल्प लाइन बोला था, संकल्प वाक्य बोला था कि हे प्रभु, हे मालिक, अगर देना है तो बस इतनी सी शोहरत दे दो। हे प्रभु, हे मालिक, अगर देना है तो बस इतनी सी शोहरत दे दो कि जब ये जनाजा उठे तो कोई चूल्हा न जले कुनबे में। इतनी सी शोहरत दे दो, इतना जस दे दो धरती से जाते समय कि जिसके कान में ये आवाज चली जाए कि जीवेश जी अब नहीं रहे दुनिया में और उनका चूल्हा बंद हो जाए। अगर ये शोहरत दे दिया तो मुझे लगा कि मैं धरती से पूरा काम करके और नाम करके जा रहा हूँ। ये घर, ये मकान, ये जहान, सब चीज यही रह जाना है। आपके पीछे अगर कुछ खड़ा रहेगा तो यश आपकी कृति खड़ी रहेगी। मैं जाले की महान जनता को बारंबार धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ कि 6 महीने के लिए मुझे पिछली सरकार में नगर विकास मंत्री बनाया गया। जाकर देख लीजिएगा मेट्रो स्टेशन जहाँ से चालू होती है, आपके बेटे का मेट्रो चालू करने में नाम मुख्यमंत्री जी के साथ लिखा हुआ है कि मेट्रो 6 महीने में डंके की चोट पर चालू करके आया। और जब मैं ये बात बोलता था मीडिया के साथियों को तो कहते थे संभव नहीं है। हमके जाले ने हमको सिखाया है असंभव को संभव करके दिखाना, और मेट्रो चलाकर ही चुनाव लड़ने जाएंगे, ये लिख कर रख लीजिए। और मुझे प्रसन्नता है कि उस काम को अंजाम देने के बाद ही, उस मेट्रो को चलाने के बाद ही हम लोग यहाँ चुनाव लड़ने आए। सरकार चुनाव में गई तो जो भी टास्क आपने दिया है उसको हर हालत में पूरा करेंगे, कारण कि मेरा यही अंदाज जमाने को जमता है। मेरा यही अंदाज जमाने को जमता है कि मेरा चिराग जमाने के लिए जलता है। इसी काम के लिए आए हैं, यही काम करेंगे, डंके की चोट पर करेंगे और छूटे हुए हर काम को विकास में तब्दील करके रहेंगे। और मैं अपने कार्यकर्ताओं से अनुरोध कर रहा हूं इस मंच के माध्यम से कि जो आपके विरोध में रहा होगा चुनाव में, समाज का वातावरण नहीं बिगड़ना चाहिए, उनको भी गले लगाइए, उनको साथ लेकर चलिए। साथ लेने से ताकत बढ़ती है, छोड़ने से ताकत घट जाता है। इसलिए जो विरोध में रहे हो उनके यहाँ जरूर जाइए, चाय पान करिए, उनके यहाँ जाकर चाय पीजिए, पानी पीजिए उनका। अब कहिए चुनावी बात खत्म, आप मेरे चाचा थे, हम आपके भतीजे हैं, यही रिश्ता जीवन पर्यंत चलेगा और गांव का माहौल न बिगड़े। इस संकल्प की चिंता उसको ज्यादा करना है जो सत्ता में, उसकी जवाबदारी ज्यादा है जो जीत गया है। सबको साथ लेकर चलने का संकल्प कार्यकर्ताओं की निष्ठा के साथ पूरा होना चाहिए। ये अनुरोध भी मैं इस सभा के माध्यम से आप सभी बंधुगण, मुझे मालूम है कि ये कहना बड़ा आसान है। जो बूथ पर लड़ता है, जो गांव में लड़ता है, उसके मन में कई बार ऐसी बातें उतर जाती है कि उसको इस प्रकार के काम को करने में भी तकलीफ होती है। लेकिन मैं आपसे आग्रह करने आया हूं कि सबको साथ लेकर के चलना, सभी का विकास हो, इस चिंता, जो मूल मंत्र हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि सबका साथ सबका विकास, इस मूल मंत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एनडीए के सभी कार्यकर्ता निष्ठा के साथ आगे बढ़ेंगे। यही कहते हुए, इतना ही कहते हुए हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। मेरे साथ एक बार जोर से फिर बोलिए, जय सिया राम।